गर्मी में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, देख के अच्छा तो नहीं लग रहा, पर वो भी चाहते हैं कि अपनी बेटियों को न्याय मिले। मैडम जब तक गोल्ड मेडल था तब तक अच्छा ही थी। अब इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर दूसरी लड़कियों पर हाथ डालेंगे तो क्यों बोलेंगे वो अपनी पार्टी के लिए। जो जनता के दुख सुख नहीं समझती है, जनता के बारे में नहीं समझ, उससे सरकार हमको नहीं चाहिए। लगातार पिछले 15 दिन, आज 16वां दिन हो चुका है इन पहलवानों का धरना देते हुए, और मांग इनकी एक ही है, बृजभूषण की गिरफ्तारी। इस बीच मैं लगातार आपको कवरेज दिखा रही हूँ जंतर मंतर से। हमारी टीम पूरी लगी हुई है जंतर मंतर में। आप मेरे आगे पीछे देख पा रहे होंगे कि कितनी भीड़ है, यहाँ लोग कितने हैं। आज जो यहाँ मौजूद है जनता, वो पंजाब से आए हुए हैं। सर जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं हिसार हरियाणा का आर के अग्रवाल हूँ, राइटर, सिंगर, यूट्यूबर, और मैं स्पिरिचुअल रेसलर भी हूँ। वो फिजिकल रेसलर, मैं स्पिरिचुअल रेसलर हूँ जी। आज 16वां दिन हो गया इनके धरना प्रदर्शन देते हुए। आज आप पहली बार इनके समर्थन में आए? नहीं, हम 23-24 तारीख से आ रहे हैं। डेली आता हूँ मैं और अपने विचार प्रकट करता हूँ। क्यों आखिर इन्हें न्याय नहीं मिल पा रही है? क्यों बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? ऐसा है, ये गुंडा राज बना हुआ है। 3-4 शक्तियाँ मिली हुई हैं, उनमें क्या 3-4 शक्तियाँ आप विस्तार में बताएंगे? ऐसा है, मोदी जी, अमित शाह जी, खेल मंत्री जी, और न्यायालय पर भी इनका जो न्यायालय को इन्होंने हटाया है ना, जो क्या ना भाई, फिर ये हम वो न्याय नहीं करेंगे, वहाँ जाइए, सब इनके वो हैं। असल में 100 बातों की बात ये है कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एफआईआर तो हो गई, बयान भी दर्ज हो गए, तो लीगली तो काम जारी है। लीगली ऐसा है जी, वो बृजभूषण ये कह रहा है परसों रात को भाग गया, उसमें कोई दम नहीं है, खोखला है। वो कह रहा है कि मेरे को सबूत दिलाइए, अगर सबूत नहीं होगा तो पहलवान जेल में जाएंगे। नंबर 2, कल एक वायरल हुआ है, एक लड़की ने रेप का केस किया है, और रेप का केस का खुलासा किया है, और उसमें बहुत ही जघन्य अपराध बताया है, और उसमें उसको धमकी दी गई थी कि न्यायालय मेरे हैं, मंत्री मेरे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वो भी कल आ गई है। किसने धमकी दी है? बृजभूषण ने धमकी दी है कि मेरा न्यायालय मेरा है, मंत्री मेरे हैं, मेरा कुछ नहीं। ये कहाँ धमकी दी है बृजभूषण ने? न्यायालय उनकी है? नहीं, एक लड़की का वायरल हुआ है, ऊपर से चुन्नी ओढ़ी हुई है, लखनऊ का केस है, क्या है, उसके साथ भी वो नया केस आया, उसके साथ भी रेप हुआ है। मैंने सुबह वीडियो में देखा था। लेकिन बाकी लोग, बृजभूषण के समर्थन में जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये विपक्ष इन पहलवानों को मोहरा बना के खेल रही है। ऐसा है, वो कुछ भी कह दे, वो खोखला हो चुका है, उसके पास कोई भी बात करने की बकवास नहीं है। अगर वो ऐसा सच्चा है तो सिक्योरिटी के साथ यहाँ क्यों नहीं आता? सिक्योरिटी के साथ यहाँ क्यों नहीं आता? जवाब क्यों नहीं देता? उसके समर्थन की नहीं आते? तो दाल में काला है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि बिना बुलाए लाखों आदमी पहुंच रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ है क्या अपना काम छोड़कर आएंगे? कहीं न कहीं सच्चाई दिखती तभी तो आ रहे हैं। वो बेवकूफ़ हैं। आज भी हज़ारों आदमी आए हैं, कल भी आए थे, और आगे भी इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। एक मिनट, वो किसी न किसी तरह ये चाहता है, जो आधी रात को वारदात हुई थी, कि ये किसी न किसी तरह धरना छोड़ दे, और धरना छोड़ देंगे तो कमज़ोर हो जाएगा और मेरा वायरल नहीं होगा, और न्यायालय में तो चलते रहते, उसकी तो कोई परवाह है नहीं। लेकिन मेरी कम से कम भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने रात को उसने गुंडागर्दी कराई थी। रात को उसने गुंडागर्दी कराई? क्या गुंडागर्दी कराई उसमें? ऐसा है, ये अपनी चारपाई ला रहे थे, तो एक नकली शराब पी करके पुलिस वाले ने गुंडागर्दी करी, सिर फोड़ा और उनको सब कुछ किया। और पुलिस, ये बृजभूषण ने करवाया? बिल्कुल बृजभूषण ने कराया है। वो तो कह रहा है कि धरना खत्म करो, धरना खत्म करो। ये बृजभूषण ने, ये हो चुका है साबित कि बृजभूषण ने कराया है। और मैं कवि होने के नाते, मेरे पास तो स्टॉक बहुत है, मैं कवि होने के नाते कुछ लाइनें लिखता हूँ, तो आप इसको जरूर देंगे। पीएम देखे सीएम देखे हिटलर जैसे हो लिए, पीएम देखे सीएम देखे हिटलर जैसे हो लिए, तानाशाह बन बैठा मोदी पद और पैसे के लिए। नए नए टैक्स लगाकर जनता को बर्बाद किया, इसी टैक्स के पैसे से अपनों को आबाद किया। झूठे वादे झूठी बातें जनता को बहका दिया, घोटालेबाज थे मित्र इसके, उनको विदेश भगा दिया। नारी शक्ति का अपमान हुआ, बृजभूषण से तेरा क्या रिश्ता, वो तो राक्षस गुंडा है, तू उससे क्यों डरता। कितना जोर लगा ले भूषण, अन्याय से ना बच पाएगा,
पहलवानों के समर्थन में सारा देश एक हो जाएगा। संविधान की धज्जियां उड़ाई, तेरा कोई विश्वास नहीं, 24 के चुनावों में तेरी कोई आस नहीं। आखिर बात वही घूम फिर करके आ जाती है न्याय की। इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। जी, तो ताऊ ने बहुत अच्छी कविता कही। इन बेटियों के समर्थन में आगे हम आपको और भी दिखाएंगे। थोड़ा दृश्य दिखाइए कि किसान संगठन क्रांति सिख किसान संगठन पंजाब से यहाँ अपना समर्थन लेके आए हैं, अपनी बेटियों के लिए अपना समर्थन लेके आए हैं ताकि इन्हें न्याय मिल सके, क्योंकि इनकी ये न्याय की बात है। आप देख रहे होंगे साक्षी मलिक हमारे सामने से जा रही हैं, गुजरते हुए हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, निकलते हुए जा रही हैं, यहाँ से सवालों से बचते हुए निकल रही हैं, थोड़ी भावुक भी हमें दिखाई दे रही हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर उनका दिल से धन्यवाद। इतनी गर्मी में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, देख के अच्छा तो नहीं लग रहा, पर वो भी चाहते हैं कि अपनी बेटियों को न्याय मिले, इसीलिए वो इतनी कड़ी धूप में इतनी दूर दूर से चल के आए हैं। तो मेरा दिल से धन्यवाद है इनका। सब समर्थन में हैं और जरूर हम जीतेंगे, और जब तक नहीं जीतते हम यहाँ से आगे वाले। क्या कहा उसने? कहा जब तक नहीं जीतेंगे तब तक हम डटे रहेंगे, तब तक अपनी ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आखिर वो इनकी इंसाफ की लड़ाई है, देश की बेटियों का लड़ाई है। बीते 15 दिन से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिल पाया है, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तमाम ये बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अब तक क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे दिखाइए कि कितने लोग आए हैं पंजाब से समर्थन में। हम आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप पंजाब से आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इन बेटियों के समर्थन में क्या कुछ कहेंगे? जो भी करना पड़ा वही करेंगे, कुछ भी करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ेगा। आने में क्या क्या कठिनाइयाँ हुई? क्योंकि देखा जा रहा है बैरिकेडिंग कर दिया गया है, आने नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना? ये पंजाबियों की किस्मत में लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, बैरिकेड की किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। जितनी देर जिंदगी है हमारी कोई टेंशन नहीं, कुछ मर्जी लगा लें, कुछ भी कर ले, आपको यहाँ आने से वो नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। जी, 15 दिन हो गया, आज 16वां दिन है। लोकतांत्रिक देश है। एक बात बताइए, यहाँ रोकने के लिए कौन रोक सकता है पब्लिक को? वोट देकर उनको अधिकार दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रशासन तो रोकने की कोशिश कर रही है ना। बेशक वो अपनी ड्यूटी करे, पर पब्लिक तो नहीं रुकेगी। जिनकी बेटियों का हुआ है वो तो नहीं रुकेंगे, उनके साथ पब्लिक है ना। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन बनाता है? पब्लिक ही बनाती है ना। न्याय नहीं चाहिए उस बेटी को? लेकिन न्याय की बात आप सही कहा, बिल्कुल न्याय चाहिए, लेकिन उसमें बात यह भी है कि लड़कियों के बयान दर्ज हो चुके हैं, कानूनी कार्रवाई चालू है, तो फिर कानून में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इस कानून में। कैसे संविधान, हमारे देश का संविधान, कार्रवाई होती बेटियों की तो हम यहाँ क्यों होते? फिर यहाँ होती क्यों पब्लिक? अगर आपको लग रहा है कानून की कार्रवाई है, हो रही है, तो यहाँ इतनी पब्लिक क्यों आती? अब मुझे बताइए, कुछ है? 700 किलोमीटर से आ रहे हैं। अब तक तो बेटियों की कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या हो रहा है यहाँ? वो क्यों बैठी हैं? वो न्याय मांग रही है ना। मैं भी स्पोर्ट्स में रही हूँ, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, है। हम कितनी मेहनत करके, हमारे माँ बाप कैसे, हम भूखे प्यासे, हमारे को क्या फैसिलिटीज मिली हुई हैं? या दूध मिलता है, मक्खन मिलता है, क्या मिलता है? अपने घर से खा पी के हम लोग भूखे नंगे जैसे भी होते हैं, अपने परिवार से आते हैं यहाँ पर, मेहनत करके गोल्ड मेडल लिए जाते हैं। कोई मजाक नहीं है गोल्ड मेडल लेना। एक तरफ यही बेटियां जब गोल्ड मेडल जीत के आती है तो प्रधानमंत्री इन्हें चाय पे बुलाते हैं, और आज इन्हें पूछ तक नहीं रही। मैडम, प्रधानमंत्री जी ने तो चाय की दुकान खोल रखी है। जो अच्छी अच्छी प्रोफाइल होंगी उनको जरूर वो चाय की दुकान पे मिलाएंगे, हैं। और क्या इनकी अच्छी प्रोफाइल नहीं है जब इन्हें साथ नहीं दे रहे? मैडम, जब तक गोल्ड मेडल था तब तक अच्छा ही थी। अब इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर दूसरी लड़कियों पर हाथ डालेंगे तो क्यों बोलेंगे वो अपनी पार्टी के लिए? ऐसा क्या तोप है ब्रिजभूषण जो उसको सरकार गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है, उसके समर्थन में लगे हुए हैं? वो आए दिन मीडिया में बयान देते हैं कि मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैडम जी, ये बीजेपी के फाइनेंसर हैं। अगर फाइनेंसर ही हटा दिए जाएंगे तो फिर बीजेपी को कुत्ता भी नहीं पूछता। कौन पूछेगा? ये सब फाइनेंसर हैं जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के। तो ये बीजेपी के फाइनेंसर है, इसीलिए इन्हें बचाया जा रहा है। बेशक बचाया जा रहा है। मेरे को कोविड में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, कौन सा मेरे को न्याय दे दिया यूपी सरकार ने? है बिल्डोजर चला दो, ये चला दो, ये कोई भाषा होती है एक सीएम की? आप यूपी से हैं? हाँ, मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से हैं। यूपी में बुलडोजर बाबा का ट्रेंड है। बाबा कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो क्या ये माफिया नहीं है? क्यों? बाबा पर खुद इतने केस है, पहले तो खुद ही माफिया हैं। मुख्यमंत्री बन गए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भैया? सारे केस अपने माफ करवा रहे हैं, जो ना बोले उसके केस सारे माफ।
और जो बोले उसके लिए निकालेंगे भी नहीं आवाज़ मीडिया में। ये तो आप जैसे चैनल है जो हमें दिखा रहे हैं भाई। तो बुलडोजर क्या है, पक्षपात है? पक्षपात, बिल्कुल पक्षपात है। हमें मानता कब है? यूपी सरकार मानती कब है? हमें न्याय मिला। कहा गया है यूपी को बहुत क्राइम रेट वहाँ कम हो गया है, अगर देखा जाए तो ये सरकारें दावा करती हैं, तो इस पे क्या कहें? अरे भैया कहाँ से क्राइम कम हो गया है? मेरे आदमी का शमशान घाट में नाम नहीं है, कोविड में मर गए, फाइलों में नाम नहीं है। मैंने यहाँ प्रदर्शन लड़ लिया, कौन सा मेरे को आशीर्वाद दे दिया मोदी जी ने, जोगी जी ने, लाओ हम तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हारी हेल्प करते हैं, तुम्हारा आदमी गुजर गया है। अब मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं है, मैं अकेली यहाँ पर आई हूँ, महिलाओं के उसके हेल्प करने के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि हमारे साथ हुआ है तो आए हम भाई, और कल किसी बेटी के साथ ना हो ऐसा। और वैसे तुम राम की बात करते हो, रहीम की बात करते हो, फलाने की बात करते हो, ये सब बेकार की बातें, राजनीति छोड़े हैं। हर जगह हर औरत के साथ में ऐसा हुआ है। आप द्रौपदी का चिरहरण कर रहे हैं तो क्या नाश होगा? अहंकार जितना दिखा रहे, रावण का भी अहंकार खत्म हो गया था। तो ये राम की राजनीति ना करें, बस राम के नाम की राजनीति रोटियां ना सेकें। पब्लिक जागरूक है, पब्लिक जानती है, और ये अपने दंगल और बंगल और बजरंग ये सबों को ना आगे करें, क्योंकि एक बेटी को न्याय मिलना चाहिए, किसी की भी बेटी हो, चाहे वो बीजेपी वाले MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी बेटी के साथ अगर होगा, हम उनके भी साथ हैं बेटियों के। अगर उनकी बेटियों के साथ रेप होंगे तो हम उन बेटियों के भी साथ हैं। आप कहाँ से आए सर, ये बताओ? हम साफ चाहते हैं जो बेटी की रक्षा करनी अब फर्ज बनता है सरकार का, जो खुद ही सरकार गुंडा की मदद करे हम उससे विरुद्ध है। हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ की मांग है। जी बिल्कुल, आपने सुना, यहाँ सबकी एक ही मांग है, इंसाफ की मांग। सबको इंसाफ चाहिए, इन बेटियों के लिए इंसाफ चाहिए, इसीलिए तमाम लोग, तमाम संगठन यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि इन बेटियों को इनकी इंसाफ मिल सके, इनका हक मिल सके। लोगों का अपना अलग अलग तरीका है, कोई बुलडोजर लेके आ रहा है, कोई अपना हल लेके आ रहा है, सब तमाम तरीक़ों से यहाँ पहुँच रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। कुछ किसान आपको मेरे पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, एक बार कैमरा घुमा करके दिखाइए कि किसान वापसी जा रहे हैं, शांतिपूर्वक वापसी जा रहे हैं। इनका कहना है कि जब इनको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर से एक बार आएंगे, यहाँ फिर से आएंगे। आप देख सकते हैं बैरिकेड हटा के इन्हें जाने दिया जा रहा है, इन्हें शांतिपूर्वक ये जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ तमाम वो लोग, तमाम वो भीड़ है, और लोग नारा लगाते हुए वापस जा रहे हैं, अपनी यहाँ से वापसी कर रहे हैं शांतिपूर्वक। बैरिकेड इनके लिए खोल दिया गया है। आप एक बार एग्जिट डोर दिखाएं, एग्जिट डोर की तरफ दिखाएं कि ये किसान यहाँ से वापस जा रहे हैं। प्रशासन भी तैनात है ताकि किसी तरह की कोई भूल ना हो, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसलिए प्रशासन भी तैयार है, यहाँ इन्हें जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि सब जा रहे हैं, जो सुबह आए थे अपना समर्थन लेके, समर्थन दिए और गए। इन्होंने कहा दोबारा ज़रूरत पड़ेगा तो ये फिर आएंगे, अपनी बेटियों के लिए हर समय, दिन रात, धूप गर्मी पसीना जो भी हो, ये उनके लिए खड़े रहेंगे, उनके समर्थन में रहेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? चाटेंगे ऐसे प्राइम मिनिस्टर को लेकर? क्या करेंगे? जो जनता के दुख सुख नहीं समझती है, जनता के बारे में नहीं समझ, उससे सरकार हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसे आदमी चाहिए जो सबों का दिल भरे, सबको खुश रखे। बिहार में नीतीश का सरकार है तो उसको आप कैसे देखते हैं? सही है बिहार की जनता की? अरे मैडम, नीतीश बहुत बढ़िया है, लालू बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं बिहार से बहुत बढ़िया है, इनको उखाड़ के फेंक देगा। कैसे बढ़िया है? एगो सीट नहीं आएगा लोकसभा में, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, एक सीट नहीं आएगा। एगो तेजस्वी लालू का बेटा, मोदी जी 22 जगह कैंपेन के बिहार में, तो सीट आया इनकी 32। अकेले वो लड़का, अकेले तेजस्वी यादव लाए 73 सीट बिहार के लोग। लेकिन नीतीश से आया तो पलटू है, कभी इधर कभी उधर, दर्द बढ़ते रहते हैं। अरे मैम, टेल मी, आप माइक लेके बोल रही हैं। बिहार के लोग बेपेनी के लोटा नहीं होते हैं। जेटी ट्रैक एंड DDT ट्रैक, वो रोड पे रहते हैं। जितने पढ़े लिखे IAS IPS है ना, इधर दिल्ली में बैठे हुए हैं। आज भी दिल्ली के ज्वाइंट CP ट्रैफिक जो है बिहार के अनिल ओझा, राघवेंद्र तिवारी जो हैं, जो ज्वाइंट CP हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जाकर वहाँ पूछिए दिल्ली पुलिस से, सब बिहार के हैं। वो लोग उल्टा दिमाग नहीं होता, वो सब सोचता है। बीजेपी बहुत गंदा शब्द बोलती है जो कोई नहीं बोलता है। देखिए कल इनके गोवा के सामंत, VK सामंत मुख्यमंत्री बोले हैं कि बिहार और यूपी वाले आके यहाँ गुंडाई करते हैं, गोवा में पूरा बवाल मचा है यूपी बिहार में। इनके मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और कोई नहीं करता है। मेरे के कहने का मतलब, यूपी बिहार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसका मतलब व्यू बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अब इनकी जो लोगों के विश्वास था, विश्वास उखड़ गया है। अब पहले वाला बात नहीं है।
मीडिया भी दिखा रहा है कि मोदी जी को 80% जन का पॉपुलर मान रहे हैं। कुछ नहीं है, नथिंग, आई डू नथिंग एंड डिड नथिंग, वो कुछ नहीं है। मैम आप लेके बैठ रही हैं अपने पारिश्रमिकता के लिए, इफ यू शुड बी हार्ड लिव एंड पे टू इट कि कुछ हमको मिल जाए। आप दिन भर लेके मैं क्या किए जब आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो, कुछ फायदा नहीं हो तो बताइए आप। मैं बहुत दुख में कह रहा हूँ, ये सरकार को जाना है, ये सरकार बहुत कर दी है। यही नहीं, ये तो पहलवानों का एक आम मसला है। पूरे देश में जाइए, जहाँ भी बलात्कार हो रहा है, जहाँ भी ऐसे केस इनके विधायक कर रहे हैं, आज तक FIR नहीं हो रहा है ना कुछ हो रहा है।